आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस वीडियो में ये कुछ वीडियोस की सीरीज़ है जिसमें हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से जो कोनिक सेक्शन हमारा है, जिस चैप्टर 8 हमारा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोनिक सेक्शन में 4 एक्सरसाइजेज हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे और इसका नाम जनाब कोनिक्स है। इस तरह की शेप हमारे पास होती है कोनिक्स की। 4 एक्सरसाइजेज बेसिकली किताब में मौजूद है कोनिक के हवाले से, और कोविड की वजह से 3 एक्सरसाइजेज रेड्यूस कोर्स के अंदर शामिल कर दी गई हैं, और सिर्फ एक एक्सरसाइज 8.4 वो आपके इस साल के सिलेबस में शामिल है। मगर इशू ये है मेरे बेटा कि जब तक आप इन 3 एक्सरसाइजेस को 8.1, 8.2, 8.3 को डिस्कस नहीं करेंगे, आपको 8.4 के अंदर प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज़ का हिस्सा है वो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो मॉडल पेपर आया है उसमें कुछ एमसीक्यूज़ आपके 8.1, 8.2, 8.3 में से शामिल हैं। लिहाजा इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि पहले आपको पहली वीडियो के अंदर आपको कोनिक के हवाले से जो बेसिक बातें हैं वो समझा देंगे, और उसके बाद जो कोनिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली बात ये कि कोनिक होते क्या है, व्हाट आर कोनिक्स, इसको हम जनाब पहली हिस्से में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि व्हाट इज कोनिक, कोनिक होता क्या है, व्हाट इज कोनिक। कोनिक, द वर्ड कोनिक बेसिकली कम्स फ्रॉम कोन, और कोन आप जानते हैं, कोन बचपन में खाते भी रहे होंगे, अभी भी खाते होंगे। कोन से हमारे पास जो टॉप टॉप जो वर्ड कोनिक है, इट इज कम्स आउट फ्रॉम अ कोन, और डेफिनेशन जिससे आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अ कोनिक इज अ कर्व ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ कोन विद अ प्लेन। अगर एक आपके पास एक प्लेन, एक कोन मौजूद है और आपके पास एक प्लेन है, प्लेन का मतलब होता है लाइन है या सरफेस है। एक कोन को अगर हम क्या करें मेरे बेटा, किसी प्लेन सरफेस पर रख दें, तो प्लेन सरफेस और कोन की सरफेस के दरमियान जो डिफरेंट पॉसिबल शेप बन सकती है, उन को शेप्स को कोनिक कहा जाता है। कोन को सरफेस के ऊपर डिफरेंट पोजीशन पे रखा जा सकता है। कोनिक की एक और डेफिनेशन इस तरीके से की जाती है कि a conic is a set of all point P in a plane such that the distance of P from a fixed point is in a constant ratio to the distance of P from a fixed line which does not contain the fixed point। तो वजह देखिए, गौर से समझिएगा। लोकस ऑफ पॉइंट जब बात करते हैं तो लोकस ऑफ पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो किसी गिवन कंडीशन को, किसी गिवन सिनारियो को सेटिस्फाई करते हैं। कोनिक एक ऐसे पॉइंट्स का सेट होता है जिसका अगर डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से निकाला जाए, उस फिक्स पॉइंट का नाम होता है फोकस। हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस डिटेल्स आपको बताएंगे। उस फिक्स पॉइंट का नाम जनाब फोकस होता है, और एक लाइन होती है, उस लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहा जाता है। अगर हम एक कोई भी पॉइंट ले लें, बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, जिसको फोकस कहा जाता है, और एक फिक्स लाइन से अगर डिस्टेंस का रेशियो निकाला जाए तो वो रेशियो हमेशा फिक्स होगा, और जिस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं वो लाइन पर होना नहीं चाहिए। नाउ देन वी हैव टाइप्स ऑफ कोनिक्स। कोनिक्स की कई तरह की टाइप हमारे पास होती है, और कोनिक को बेसिकली हम 3 हिस्सों में, आमतौर पे 3 हिस्सों में हम कोनिक को डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोनिक। कोनिक के 3 हमारे पास टाइप्स होते हैं, विच आर नेमली पैराबोला, एक को पैराबोला कहा जाता है, द सेकंड वन इज द इलिप्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड हाइपरबोला। 3 हमारे पास है। देख लो मेरे बेटा, टाइप्स ऑफ कोनिक्स की हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोनिक्स। कोनिक्स के हमारे पास मेरे बेटा 3 टाइप्स है, जिनको मिलकर 3 पैराबोला रिस्पेक्टिवली, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला कहा जाता है। और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बारी बारी इसको तफसील के साथ एक एक को हम डिस्कस जनाब दिया वो करेंगे। नाउ देन
ये अगर आप देखें आपके सामने एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, एक डायग्राम आपके सामने बनाई है। ये एक कोन है और कोन के अंदर आप देखें जो आपको ग्रे कलर से कुछ निशान नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म की शेप कोन के अंदर फॉर्म हो सकते हैं। मुख्तलिफ जगह पर हम क्या कर सकते हैं, शेप को कोन के अंदर बनाया जा सकता है, जिन्हें बिलतरतीब इलिप्स भी होता है, पैराबोला भी होता है और एक हाइपरबोला भी होता है। यहाँ अगर हम डायग्राम को देखें, जो दूसरी हमारी डायग्राम है, इसको अगर हम तवज्जो से देखें तो इस तरीके से जो कर्व आपको सामने नज़र आ रहा है, ये पैराबोला है। जो सर्किल आप आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं सर्किल को, ये आपका सर्किल है। यही सर्किल थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता है तो इसको इलिप्स कहा जाता है, इर्रेगुलर सर्किल होता है। और बेटा अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा बड़ा कर्व हो गया है तो ये आपका हाइपरबोला कहलाता है। इन तमाम की इंशाल्लाह डेफिनेशन और डिटेल हम आगे से देखेंगे। अब आप यहाँ ये सवाल करेंगे कि जनाब के सर ने नाम तो तीन ही लिखे हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स का नाम लिखा है, मगर यहाँ पर सर्किल को भी शामिल कर दिया है। तो द सर्किल इज अ टाइप ऑफ इलिप्स एंड इज सम टाइम कंसीडर्ड टू बी अ फोर्थ टाइप ऑफ कोनिक। जो सर्किल होता है बेसिकली वो इलिप्स का पार्ट होता है, इलिप्स का हिस्सा होता है, और इसको बाद दफ़ा चौथा पार्ट जनाब जो है वो कंसिडर किया जाता है कोनिक का, यानी चार कोनिक कह सकते हैं हम। जनरली आमतौर पे तीन ही कहते हैं, मगर सर्किल भी समवॉट कोनिक ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कोन के अंदर फॉर्म हो सकता है एज बाय द डेफिनेशन। द कांस्टेंट रेशियो इन द अबव डेफिनेशन इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी। आपको बताया कि एक डिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं, पॉइंट एक लेते हैं, उसका डिस्टेंस एक पॉइंट के फिक्स पॉइंट के साथ जिसको फोकस कहते हैं, और एक फिक्स लाइन के साथ डिस्टेंस का रेशियो निकाला जाता है। इस रेशियो को कहा जाता है एसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको? एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बन जाएगा? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोनिक to a fixed point and a fixed line is called eccentricity, और इसको डिनोट करते हैं ई से। अ कोनिक इज पैराबोला इफ ई इज इक्वल टू वन। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू वन होती है तो बेटा इसको पैराबोला कहा जाता है। अगर एसेंट्रिसिटी और अगर ये इलिप्स होगा, अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन वन हो, अगर रेशियो लेस देन वन होता है तो वो आपका इलिप्स कहलाता है। और अगर रेशियो मेरे बेटा ज्यादा हो जाए, किससे? अगर रेशियो वन से बड़ा हो जाए, वन से ज़्यादा हो जाए, तो इसको हाइपरबोला कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। आपको एमसीक्यूज के अंदर सवाल देंगे कि ई की वैल्यू अगर वन हो तो क्या होगा, ई की वैल्यू लेस देन वन हो तो कैसी शेप होगी, ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो तो शेप कैसी होगी। ये एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात देखिएगा कि अ सर्किल इफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू जीरो। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो हो जाए ना, तो ये आपका सर्किल होता है। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो हो जाए तो इसको सर्किल कहा जाता है। ऑल्दो आपके कोर्स में है नहीं, मगर फिर भी आपके इल्म में बात होनी चाहिए। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो आपके पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती हैं, फिर वो कोनिक नहीं होता। यानी पांच पॉसिबिलिटी है एसेंट्रिसिटी की। वन होगा तो पैराबोला, लेस देन वन होगा तो एलिप्स होगा, ग्रेटर देन वन विल बी हाइपरबोला, इक्वल टू जीरो होगा तो सर्किल होगा, और अगर इन्फिनिटी होगा तो दैट विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक और चीज यहां से देख ले कि एसेंट्रिसिटी बेसिकली रेशियो होता है सी अपॉन ए का। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये सी और ए क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे चल के आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि सी क्या होता है, ए क्या होता है। सी अपॉन ए का हमारे पास ये रेशियो होता है। तमाम पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। काफ़ी सारी बातें इसके अंदर है जो कि आपको एमसीक्यूज के हवाले से, डेफिनेशन के हवाले से पूछ सकते हैं। नाउ देन, अब यहाँ पर हम जनाब जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक की बात करते हैं कि कोनिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है। हम इक्वेशन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोनिक है, और कोनिक के साथ साथ ये कौन सा कोनिक है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्किल है कि एलिप्स है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ कोनिक फ्रॉम इट्स इक्वेशन। इक्वेशन की मदद से किसी भी कोनिक को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है कोनिक की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई
प्लस के इज इक्वल टू जीरो वेयर के इज अ कांस्टेंट। के हमारे पास क्या है मेरे बेटा, कि हमारे पास एक कांस्टेंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास जनाब जो है वो एक इक्वेशन होती है जनरली। अब इस ये कब सर्किल बनेगी, कब पैराबोला बनेगी, कब इलिप्स बनेगी, इंटरेस्टिंग फिगर है, जरा तवज्जो से देखने की कोशिश कीजिएगा। इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर है, सेम है, इक्वल है, दोनों की वैल्यू बराबर है, या तो थ्री हो तो थ्री है, टू है तो टू है, वन है तो वन है, एंड बोथ पॉजिटिव, और दोनों की साइन पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव साइन के हो, द कोनिक इज सर्किल, कोनिक हमारे पास सर्किल होगा, प्रोवाइडेड दैट ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए और बी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती है, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू, और बी इज इक्वल टू जीरो, ए या बी में से कोई एक जीरो, ए या बी में से कोई एक जीरो हो, दोनों नहीं होंगे, कोई एक जीरो, द कोनिक इज पैराबोला। कोनिक क्या होगा बेटा, हमारे पास पैराबोला होगा, ए जीरो होगा तो बी नॉन जीरो होगा। यानी इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर जो दो हमारे पास वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी कौन है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर ए या बी, अगर ए या बी दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो एक इस वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में वैनिश हो जाएगा। यानी अगर इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर नहीं है, या सिर्फ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, द डायग्राम विल बी पैराबोला, ओनली वन वेरिएबल इन स्क्वायर फॉर्म, एक वेरिएबल हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में होगा। और यहाँ देख ले मेरे बेटे, जब मैंने ऊपर बताया आपको सर्किल के हवाले से, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। यहाँ ये बात वाजे रहे कि ए और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जी एक्स का कोफिशिएंट है, और एफ जो है वो वाई का कोफिशिएंट है, के कांस्टेंट नंबर है। द थर्ड सिनारियो इज दैट इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए और बी बराबर ना हो मगर दोनों पॉजिटिव हो, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बोथ पॉजिटिव, और दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, देन द कोनिक इज इलिप्स। कोनिक क्या होगा बेटा, हमारे पास इलिप्स होगा। अगेन ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो इटसेल्फ, खुद ए और बी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती है, ए और बी जीरो हमारे पास नहीं होंगे, दोनों जीरो नहीं होंगे, ठीक है जी, और बराबर भी नहीं होंगे मगर होंगे पॉजिटिव। देन द फिगर इज इलिप्स, तो ऐसी सूरत में डायग्राम हमारी इलिप्स बनेगी। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी और ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर हो भी सकता है, बी के बराबर नहीं भी हो सकता है, बट बोथ हैव अपोजिट साइन, ए और बी के साइन अपोजिट हो। अगर ए प्लस, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में है तो वाई स्क्वायर माइनस में हो। देखो ए और बी आर बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड द वाई स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर टर्म पॉजिटिव में है, दूसरी स्क्वायर टर्म नेगेटिव में, आइदर द एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन वाई स्क्वायर इज नेगेटिव। अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, देन इन सच अ केस द फिगर इज हाइपरबोला। क्या होगा बेटा, हाइपरबोला होगा। अगर जी और एफ की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर जी और एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब लीनियर टर्म नहीं बचेगी। अगर जी जीरो हो जाए या एफ जीरो हो जाएगा तो ऐसी सूरत में हमारे पास, अगर जी की वैल्यू मेरे बेटा जीरो हो जाए या एफ की वैल्यू जीरो हो जाए तो लीनियर टर्म नहीं बचेगी, यानी कि जो खाली एक्स और खाली वाई नहीं बचेंगे। तो ऐसी सूरत में जो इलिप्स का सर्किल होगा, या हाइपरबोला का सेंटर होगा, या सर्किल का सेंटर होगा, इन तमाम का सेंटर जीरो जीरो होगा, इन तमाम का सेंटर जीरो जीरो होगा। और पैराबोला के लिए वर्टेक्स की वैल्यू जीरो होगी। पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स की वैल्यू जीरो होगी। आप बोलोगे वर्टेक्स क्या होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो नेक्स्ट हमारी लेक्चर होगा, उसमें आपको इन तमाम टर्म्स के बारे में बताया जाएगा कि सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन देखकर यू कैन आइडेंटिफाई दैट द इक्वेशन दैट द फिगर इज इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल और पैराबोला। नाउ वी हैव सम एमसीक्यूज फॉर यू। नाउ वी हैव सम एमसीक्यू जो हमने अब तक डिस्कशन की है। इस डिस्कशन के हवाले से हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, और पहला एमसीक्यूज हमारे पास ये है मेरे बेटा कि अगर इफ ई इज ग्रेटर देन वन देन कोनिक इज डैश। चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको इस तरीके से, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन ऑफ द डायग्राम इज दिस, कि ये आपकी कौन सी मेरे बेटा डायग्राम है, ये कौन सी आपकी जनाब वाली जो फिगर बनेगी। अगर आपको याद हो तो पीछे लेक्चर के अंदर बता दिया हमने कि अगर एसेंट्रिसिटी जीरो होता है तो सर्किल होता है,
वन होता है तो पैराबोला होता है, ग्रेटर देन वन होता है तो हाइपरबोला होता है, लेस देन वन होता है तो एलिप्स होता है। यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन गिवन है ग्रेटर देन वन है तो दैट विल बी हाइपरबोला, तो द राइट आंसर विल बी हाइपरबोला। बाद दफ़ा ऐसा भी करते हैं कि वैल्यू दे देते हैं, ई इज इक्वल टू 3/2, 3/2 वन से ज़्यादा है तो फिर हाइपरबोला आपके पास हो जाएगा। अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन वन होती तो पैराबोला होता। द नेक्स्ट वन इज the next MCQs we have, if E is equal to 2/3 then conic is dash। इस तरह भी MCQ पूछते हैं एग्जाम में कि अगर E की वैल्यू 2/3 हो then conic is dash। अगेन चार ऑप्शन है, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। नाउ देन ट्राई योरसेल्फ, अपना आंसर अपने पास सोच के रखें, आंसर डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर बेटा अगर आप वैल्यू देखें तो 2/3 है, और कैलकुलेटर से जब 2/3 को डिवाइड करोगे तो 0.66 विल बी द आंसर विच इज डेफिनेटली लेस देन वन। क्या है बेटा, लेस देन वन है। और जब लेस देन वन होता है मेरे बेटा तो आपको पता होना चाहिए, जब लेस देन वन होता है तो द आंसर इज, जब लेस देन वन होगा तो आंसर क्या होता है बेटा, इलिप्स इज द राइट आंसर। आपके जो राइट आंसर होगा वो इलिप्स होगा। नाउ वी हैव सम मोर, इफ ई इज इक्वल टू वन देन कोनिक इज डैश। देखो एग्जाम में कोई एक ही एग्जाम सीक्यू पूछा जाएगा, यहाँ तो कोशिश कर रहे हैं कि सारे सारे आपसे पूछ लें और सब आपके जहन में होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो एग्जामिनेशन हॉल में बातें याद आनी चाहिए। अभी आपको लगे हो गया जी ठीक है आसान है, मगर बेसिकली इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको एग्जामिनेशन हॉल तक मामला याद रहे। तो अगेन जैसे कि पीछे डिस्कस किया हुआ है हमने कि यहाँ पर जब एसेंट्रिसिटी वन होती है मेरे बेटा तो ऐसी सूरत में डायग्राम इज पैराबोला, तो पैराबोला हमारे पास डायग्राम बिना बनती है। The next MCQs we have, the equation 2x square plus 2y square plus 12x plus 8y plus 7 is equal to 0 represents a circle, a parabola, a hyperbola और ellipse। देखो बेटा आपको बताया जैसे पीछे हमने कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी कहते हैं। अगर दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, सेम है, बराबर है और उनकी साइन भी पॉजिटिव है, ए भी टू कोफिशिएंट है, बी भी टू कोफिशिएंट है, साइन दोनों की पॉजिटिव है। अगर दोनों साइन सेम हो, दोनों साइन क्या हो मेरे बेटा, पॉजिटिव हो, कोफिशिएंट की वैल्यू स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू सेम हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो डायग्राम फॉर्म होती है द डायग्राम इज अ सर्किल। तो जो डायग्राम बनती है हमारे पास वो डायग्राम क्या होती है, सर्किल होती है। डायग्राम क्या होती है बेटा, सर्किल होती है। पीछे आप जो लेक्चर लिखा था उसको आपने याद रखना है, क्लास एक दफ़ा रीडिंग करके हाँ हाँ करके बात को आगे निकालना नहीं है, जहन नशीन करना है, याद रखना है। नाउ वी हैव वन मोर, the equation 25x square plus 16y square minus 400 is equal to 0 represents a dash। again we have an equation और इसमें हमको बताना है कि ये पैराबोला है, हाइपरबोला है कि इलिप्स है कि सर्किल है। अब क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों टर्म मौजूद है मगर, और दोनों की साइन पॉजिटिव है मगर कोफिशिएंट डिफरेंट है। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा 16 है। दोनों की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट है। जब मेरे बेटा डिफरेंट वैल्यू होती है तो ऐसी सूरत जो डायग्राम हमारे पास बनती है द डायग्राम इज इलिप्स। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट हो मगर साइन पॉजिटिव हो तो डायग्राम आपको इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से एमसीक्यूज के अंदर पूछेंगे, ये आपके जहन में बात होनी चाहिए। The next one is that equation x square plus 16y is equal to 0 represents a circle, parabola, hyperbola, ellipse। तो अगेन अब आपको बताया था कि अगर कोई एक वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में हो, अगर कोई एक वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में हो, आइदर एक्स पे स्क्वायर हो या वाई पे स्क्वायर हो, तो देन इन दिस सिनारियो, इस केस में हमारे पास मेरे बेटा डायग्राम बनती है द डायग्राम इज पैराबोला। जो डायग्राम हम बनाते हैं वो डायग्राम हमारी पैराबोला कहलाती है। किसी एक वेरिएबल पे स्क्वायर होगा, दोनों पे स्क्वायर नहीं होंगे। आई थिंक वी हैव वन मोर, the equation x square plus का 8x minus का 20y plus का 7 equal to 0 represents a dash। अगेन सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स। तो फिर अगेन हम क्या देखते हैं मेरे बेटा, अगेन हम ये देखते हैं मेरे बेटा कि एक वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में है, दूसरे पे स्क्वायर नहीं है। एक्स पे स्क्वायर है इत्तेफाक से, दोनों पे हो सकता है एक्स पे स्क्वायर, हो सकता है वाई पे स्क्वायर, मगर दोनों पे स्क्वायर नहीं होगा। दोनों पे स्क्वायर नहीं होगा, दोनों पे स्क्वायर होगा तो फिर वो सर्किल, हाइपरबोला या इलिप्स के ऊपर चले जाएंगे। तो दिस इन दिस केस द राइट आंसर इज
In this case, the right answer is again एक perimeter square है, so the answer will be again the parabola is the right answer. The right answer is parabola, and we have, I think so, we have one more. And in this the equation again, equation given है x square plus का by square plus का 2gx plus का 2f5 plus का k equal to 0 represents a parabola if. अब यहाँ पे क्या किया, जो कंडीशन लिखवाई थी, कंडीशन आपको डायग्राम दे दी है, कंडीशन के नाम दे दिए हैं, और आपको जनाब आ लीजिए वो कंडीशन बतानी है कि पैराबोला की कंडीशन क्या होती है। तो पैराबोला की कंडीशन क्या होती है कि ए या बी में से कोई एक वैल्यू जीरो, क्या हो मेरे बेटा, ए और बी में से कोई एक वैल्यू हमारे पास जीरो हो, जैसा कि पीछे आपको मेंशन किया था। देखो और एमसीक्यू भी बन सकते हैं इसके अंदर, अगर आप इक्वेशन के अंदर दोनों की कोफिशिएंट बराबर दे दी जाते, तो फिर ऐसी सूरत में आपको जो बकिया जो ऑप्शन है वो भी सही हो सकते थे। इन दिस सिनारियो हमारे पास जो राइट आंसर है पैराबोला के लिए क्या लाजिम है कि ए और बी में से किसी एक की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, राइट जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये कोनिक के हवाले से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और इंशाल्लाह ये पहली वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, और जब दूसरी हमारी वीडियो होगी मेरे बेटा उसके अंदर हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से पैराबोला में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, और फिर पैराबोला के एंड में पैराबोला के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए 4 वीडियोस का सेट होगा ये, आप इसको देखिएगा। काइंडली यूट्यूब पे लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, पसंद अगर आपको आए तो बता भी दीजिएगा, कोई करेक्शन करनी हो तो वो भी बता दीजिएगा, और अगर हो सके तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सेंटर में पढ़ते हैं, जो सेंटर के बाहर है, वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। ओके इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैराबोला के हवाले से नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और कोविड से भी अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा।